Hello dear students, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 3 for class 10 subject mathematics chapter 12 exercise 12.1 ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ 12.3 ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. जो इस सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ गोल्ड स्कोर वाला रीजन है इसका जो डायमीटर सानू गिवन है ये कितना गिवन है सानू 21 सेंटीमीटर. इसका रेडियस की होएगा हाफ ऑफ इट्स डायमीटर दैट इज 21/2. फर्दर ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. हुण इस तो अगे जिन्ने भी बैंड्स हैं जिवें रेड कलर का बैंड है अगे ब्लू कलर का बैंड है ये ब्लैक कलर का बैंड है ये सारे बैंड 10.5 सेंटीमीटर ईच वाइड हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजनस. हुण असीं फाइंड की करना है एरिया फाइंड करना है हर एक जो रीजन है रेड कलर का ब्लू कलर का ब्लैक कलर का वाइट कलर का गोल्डन रीजन ये जिन्ने रीजन हैं इन्हां दा असीं एरिया फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूलाज दो यूज़ होने हैं सारे चैप्टर दे विच एक तो पैरीमीटर एक एरिया जस्ट अप्लाई की करना है तुसीं अपने लॉजिक्स ते रीजनस नूं अप्लाई करना है. हुण इस केस दे विच देखो फॉर्मूला तो एरिया का यूज़ होना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. सो लॉजिक्स किवें लगाने हैं. सो देखो सब तो पहला सपोज कर लैंदे असीं जो ये गोल्डन रीजन है इस दे विच सर्कल 1 है. सो रेडियस सर्कल 1 का कितना होएगा सानू गिवन है कि गोल्ड वाले रीजन का डायमीटर 21 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ द गोल्डन पार्ट जो गोल्डन पार्ट है उसका एरिया की हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर जो रीजन आर गोल्डन रीजन है उसका रेडियस की नोटेशन r1 लिखी सी. सो पाई r1 का स्क्वायर साडे कोल की आ गया इस एरिया इस गोल्डन रीजन का एरिया आ गया. सो कैलकुलेशनस कीतियां पाई की वैल्यू असीं लई 22/7 क्योंकि सानू कोई इहदे विच स्टेटेड नहीं सी कि असीं 3.14 लैनी है. सो वी विल अनलैस एंड अदरवाइज स्टेटेड वी विल टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज इक्वल टू 22/7. सो जदों भी स्टेट कर दी वी विल टेक द वैल्यू एज स्टेटेड. हुण इत्थे देखो कि जदों इत्थे वैल्यू 22/7 लई 21/2 आ गया. सो मल्टीप्लाई 21/2 21/2 दो बारी की लिखा क्योंकि ये 21/2 के उपर स्क्वेयर है. सो इनू कैंसल आउट करके जो साडे कोल वैल्यू आई कैलकुलेशनस तो बाद वो आई है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो ये साडे कोल की आ गया एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट जो इस सेंटर के गोल्डन रीजन है इसका एरिया साडे कोल आ गया. सब तो पहली चीज़ जो सानू फाइंड आउट करने के लिए कही सी गोल्डन रीजन का एरिया उस असीं फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके के नाल. फर्दर असीं हुण फाइंड की करना है जो रेड कलर है इसका एरिया. हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि जो रेड कलर है ये एक सर्कल तो नहीं बन रहा जो ये आउटर मोस्ट सर्कल है इसका रेड कलर वाले का जो एक ये वाला सर्कल है इनू सर्कल 1 लिया सी असीं ये बनाता है गोल्डन रीजन. जो ये बाहर वाला सर्कल है इनू सर्कल 2 दे दें असीं. हुण ये 2 सर्कल जो है 2 नंबर सर्कल इस दे विच देखो की हो रहा है कि इस दे जो अंदर है गोल्डन पार्ट भी ये कंसिडर हो रहा है. सो जो असीं ये सर्कल 2 का एरिया कड्डांगे तो सानू उस दे विचों सबट्रैक्ट की करना पएगा द एरिया ऑफ गोल्डन रीजन. सो सब तो पहला तो असीं की फाइंड आउट करांगे द एरिया ऑफ सैकेंड सर्कल. हुण सैकेंड सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने लई सानू की चाहिए है सैकेंड सर्कल का रेडियस. रेडियस की होएगा देखो इत्थों लैके इत्थों तक गोल्डन पार्ट का रेडियस सी. फर्दर ये वाला प्लस करांगे ये कितना सानू गिवन है 10.5. सो 10.5 जो असीं प्लस किया 21/2 दे विच 21/2 नूं जो असीं सॉल्व करांगे तो साडे कोल वैल्यू की आ जांदी है 10.5 ही आ जांदी है. सो रेडियस ऑफ सर्कल 2 इत्थे तुसीं देख सकते हो 21/2 की वैल्यू की हुंदी है 10.5. इस दे विच असीं ऐड की करना है फर्दर 10.5 क्योंकि एक ही है रेडियस है सॉरी विड्थ है जो रेड वाला पार्ट है उसकी. सो दोनों जो प्लस करांगे तो साडे कोल वैल्यू की आ जाएगी 21
सेंटीमीटर ही वैल्यू फिर आ गई। सो रेडियस ऑफ सर्कल 2 की आ गया 21। सो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई r2 द स्क्वेयर फॉर सर्कल 2। हुण देखो असीं इत्थे अप्लाई कर दिता फॉर्मूला, उस दे विच वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दित्तियां। वैल्यू सबस्टिट्यूट करन तो बाद कैलकुलेशंस करके जो एरिया ऑफ सर्कल 2 आया है वो आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण जो ये एरिया आया है सर्कल 2 का, इस दे विच गोल्डन पार्ट भी विचे ही कंसीडर हो रहा है। हुण असीं ये जो गोल्डन पार्ट है इसनूं सबट्रैक्ट करना है इस दे एरिए नूं। सो वो किवें करांगे, गोल्डन पार्ट का एरिया असीं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो वो कितना सी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण जो इत्थे साडे कोल एरिया ऑफ सर्कल 2 आया है उस दे विचों असीं की सबट्रैक्ट कर दांगे एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। एरिया ऑफ सर्कल 2 दे विच सबट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ गोल्डन रीजन एंड वी विल गेट एरिया ऑफ रेड कलर रीजन। हुण दोनों ने सबट्रैक्ट किया तो साडे कोल जो वैल्यू आई वो की आई है 1039 सेंटीमीटर स्क्वेयर 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो दिस इज द एरिया ऑफ रेड कलर रीजन। फर्दर हुण रेड कलर वाला जो पार्ट है, जो रीजन है, स्कोरिंग रीजन है रेड कलर का, इहदा भी असीं फाइंड आउट कर लिया एरिया। गोल्डन पार्ट का भी असीं एरिया फाइंड आउट कर लिया। हुण इस तो अगे सानू फाइंड करना है जो ब्लू कलर का रीजन है इसका एरिया। सो इनू असीं सपोज कर लेने ये की है सर्कल 3। हुण पहला तो असीं सर्कल 3 का रेडियस एरिया फाइंड करना है। सो उस तो पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए सानू की पता होना चाहिए, इसका रेडियस पता होना चाहिए सर्कल 3 का। हुण सर्कल 3 दे विच देखो की आ रहा है, ब्लू वाला पार्ट आ रहा है, रेड वाला पार्ट आ रहा है, तो गोल्ड वाला पार्ट भी आ रहा है। सो रेड ते गोल्ड वाला पार्ट की बना रहे हैं, सर्कल 2 बना रहे हैं। सो जे असीं ये ब्लू जिहड़ा सर्कल 3 है इस दे विचों असीं सर्कल 2 कंप्लीटली सबट्रैक्ट कर दिए तो साडे कोल की आ जाएगा, बचेगा कि पिछे एरिया ऑफ ब्लू कलर्ड रीजन। सो सानू जो सर्कल 3 है उस दे विचों सर्कल 2 का एरिया कंप्लीटली सबट्रैक्ट करना पेगा। सर्कल 2 का एरिया असीं फाइंड आउट किया है, इत्थे देखो। सो एरिया ऑफ सर्कल 2 असीं इत्थे फाइंड आउट किया है, वो साडे कोल की आया है 1386। सो इसनूं असीं सबट्रैक्ट कर दांगे एरिया ऑफ सर्कल 3 दे विचों। पहला असीं फाइंड की करिए एरिया ऑफ सर्कल 3। सो रेडियस ऑफ सर्कल 3 की होएगा, देखो जो रेडियस ऑफ सर्कल 2 सी वो कितना सी साडे कोल 21 सेंटीमीटर सी। इस दे विच फर्दर जो ब्लू बैंड है इसकी जो विड्थ होएगी वो 10.5 सेंटीमीटर होएगी। सो ये रेडियस ऑफ सर्कल 2 दे विच असीं 10.5 नूं प्लस करांगे, दैट विल बिकम द रेडियस ऑफ सर्कल 3। सो रेडियस ऑफ सर्कल 3 कितना साडे कोल आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हुण असीं फॉर्मूला अप्लाई करांगे फॉर सर्कल 3, दैट विल बी पाई r3 द स्क्वेयर। हुण ये पाई r3 द स्क्वेयर दे विच असीं वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। पाई की वैल्यू 22/7 एंड r3 जो रेडियस 3 है उसकी वैल्यू 31.5। जो यदि डेसिमल एक्सपेंशन है उसनों असीं फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर लिया, 2 बारी लिख लिया क्योंकि ये स्क्वेयर है। फर्दर कटिंग की कैलकुलेशंस कीतियां तां साडे कोल की आ गया, जो एरिया ऑफ सर्कल 3 आया वो कितना आया है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण जो एरिया ऑफ सर्कल 3 तो आ गया, हुण असीं फाइंड की करना सी एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन कदों साडे कोल आएगा जे असीं एरिया ऑफ सर्कल 3 दे विचों सर्कल 2 का एरिया सबट्रैक्ट कर दांगे। सो इत्थे असीं वो फाइंड आउट दोनों ही साडे कोल हन। इत्थे असीं जो एरिया ऑफ सर्कल 3 है वो लिख लिया, इत्थे एरिया सर्कल 2 की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दी, दोनों सबट्रैक्ट किया तो जो ये साडे कोल एरिया आया एक इहदा आंसर आया साडे कोल एरिया ऑफ ब्लू रीजन का। हुण असीं फर्दर की फाइंड आउट करना है, डायग्राम दे विच देखते हैं ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। हुण जो असीं ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो सपोज कर लैने कि ये जो सर्कल है ये की है 4th सर्कल है। हुण ये जो 4th सर्कल है, देखो ये 4th सर्कल दे विचों जे असीं आ 3rd सर्कल है इसनूं कंप्लीटली सबट्रैक्ट कर दिंदे आ इस दे एरिए नूं, then we will left with the area of black region।
जो ये 4th सर्कल है इस दे विचों कंप्लीटली ये जो सर्कल 3 है इस दे एरिया नूं सबट्रैक्ट करते हैं तो साडे कोल की बचदा है ओनली ब्लैक रीजन। सो एरिया ऑफ सर्कल 3 तो हुणे असीं फाइंड आउट कीता है, हुण सानूं फाइंड की करना पेगा एरिया ऑफ सर्कल 4। सो सर्कल 4 का रेडियस की होएगा, जो सर्कल 3 का रेडियस ही उस दे विच फर्दर की प्लस कर लांगे 10.5, क्योंकि जो ब्लैक हर जो बैंड है उसकी विड्थ है 10.5 सेंटीमीटर। सो जो असीं देखो इत्थे हुण रेडियस ऑफ सर्कल 4 साडे कोल कितना आया, रेडियस ऑफ सर्कल 3 प्लस 10.5, रेडियस ऑफ सर्कल 3 कितना सी 31.5, उस दे विच असीं 10.5 नूं प्लस कीता तो साडे कोल की बनिया 42 सेंटीमीटर जो रेडियस सीगा सर्कल 4 का। हुण एरिया ऑफ सर्कल 4 की होएगा पाई r4 का स्क्वेयर, r4 की रेडियस है 4th सर्कल का, जस्ट ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करो कैलकुलेशंस करो तो साडे कोल की आ गया जो सर्कल 4 है उसका एरिया 5544 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण असी जो ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना सी वो किवें करांगे, जो 4th सर्कल सीगा उस दे विचों सबट्रैक्ट कर दिए जे एरिया ऑफ सर्कल 3। सो एरिया ऑफ सर्कल 3 असीं उपर फाइंड आउट किया है, उसनूं सबट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल 4 दे विचों, इत्थे वैल्यू सबस्टिट्यूट करो तो इन्हों सबट्रैक्ट करो दैन वी विल गेट 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फर्दर हुण देखो ये साडे कोल की आ गया ब्लैक रीजन का एरिया भी आ गया। हुण जो डायग्राम है वो देखो, हुण असीं ब्लैक रीजन का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया। हुण असीं की फाइंड करना है जो एरिया है वाइट रीजन का। हुण सपोज कर लो कि जो है 5th सर्कल है, जो बाहर वाला सर्कल है एक ही है 5th सर्कल है, असी की फाइंड करना है सिर्फ वाइट वाले पोर्शन का एरिया। ये किवें फाइंड होएगा, जे असीं आ कंप्लीट जो 5th सर्कल है इस दे अंदर जिन्ना एरिया है वो सारा फाइंड करके उस दे विचों जो एरिया ऑफ 4th सर्कल है ये वाला ये सारा ही सबट्रैक्ट जे असीं उहदे विचों कर दिंने आ दैन वी विल गेट द एरिया ऑफ वाइट रीजन। ये वाले सारे नूं ही सबट्रैक्ट हुण करना पएगा। सो सेम ही अप्रोच रहनी है हर सर्कल के वार। हुण रेडियस की होएगा सर्कल 5 का, वो की होएगा रेडियस ऑफ सर्कल 4 प्लस 10.5, क्योंकि जो वाइट वाला बैंड है इसकी विड्थ भी की है 10.5 ही है। सो रेडियस ऑफ सर्कल 5 की होएगा रेडियस ऑफ सर्कल 4 प्लस 10.5। हुण जो रेडियस ऑफ सर्कल 4 है वो कितना है 42 तो 10.5 नूं उहदे विच प्लस कर दिता तो साडे कोल की आ गया 52.5 सेंटीमीटर। एक ही है रेडियस ऑफ सर्कल 5। हुण असीं जो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर सर्कल 5 दैट विल बी पाई r5 का स्क्वेयर। r5 साडे कोल की सीगा रेडियस ऑफ 5th सर्कल दैट इज 52.5, वैल्यू सबस्टिट्यूट कीतियां कैलकुलेशंस कीतियां तां एक साडे कोल इत्थे की आ गया आंसर आ गया। एक ही होया एरिया ऑफ सर्कल 5th। सो 5th सर्कल का एरिया आ गया। हुण जो वाइट रीजन का एरिया है वो की होएगा एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 4। हुण देखो इत्थे सर्कल 5 दे विचों असीं 4 का एरिया सबट्रैक्ट कर दिता तो साडे कोल वैल्यू की आई 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये साडे कोल की आ गया एरिया ऑफ वाइट रीजन। सो तुसीं हुण देख सकते हो कि इस सम दे विच असीं जस्ट एक फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल अप्लाई करके बाकी अपनी रीजनिंग ते लॉजिक्स अप्लाई करके हर एक जो बैंड है उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया ईजिली। सो इस तरीके दे नाल तुसीं भी ये सम्स आसानी दे नाल ही कर सकते हो। सो ये वीडियोज़ सिर्फ देखना ना, जो सम्स हैं इन्हों खुद ट्राई करके देखना तां ही तुसीं इन्हां नूं एग्जामिनेशन दे विच ईजिली सॉल्व कर सकोगे। थैंक्स।